बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मतलब मीन्स दैट कि आपने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको इसके क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले यूनिवर्सल सेट आपको u इज़ इक्वल टू एक्स और एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 25। मीन्स दैट के एक्स के अंदर आपके जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लाई कर रहा है, यानी कि 3 से स्टार्ट हो रहा है और 25 तक। 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन है, नॉट इक्वल है। जो 25 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन, लेस देन एंड इक्वल आ रहा है। तो हम यूनिवर्सल सेट इसका बनाएंगे u इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर में 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। 4 5 6 नेचुरल नंबर आपको पता है जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5। तो नेचुरल 6 7 8 सो ऑन 25। तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। और सेट एक्स में आपको कहता है एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। आपको कहता है एक्स इज़ अ प्राइम, और प्राइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 से, और 8 से 25 के दरमियान जितने भी हैं। तो हम एक्स के एलिमेंट, सेट एक्स के एलिमेंट बनाते हैं प्राइम नंबर में। मैंने आपको बताया भी है 8 के बाद क्या है, 9 और 10 तो होगा नहीं, 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 13 17 18 भी नहीं होगा, 19 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, और 25 तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसने कहा है 8 और 25 के मिड के दरमियान जितने नंबर भी प्राइम नंबर आ रहे हैं वो उनका आपका क्या होगा, सेट एक्स के एलिमेंट होंगे। अब वाई में आपको कहता है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से 17 तक सारे लिखने हैं। होल नंबर बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसने हमें जो रिक्वायरमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 17। तो ये हमने यूनिवर्सल का भी बना लिया x और y। अब आपका क्वेश्चन में वो क्या बात करते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट। यानी कि हमने क्या लिखना है, x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट। हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते होते हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसको जो सेट हमारे पास गिवन होता है उसमें से माइनस करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस उसका फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे वैल्यू एक लिखी है x यूनियन y, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास कम्प्लीमेंट लिखा है। तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम पहले यूनियन फाइंड करेंगे, x यूनियन y। तो x के एलिमेंट क्या हैं आपके पास, 11 13 17 19 और 23। और यूनियन आपके पास y के एलिमेंट क्या हैं, 4 5 6 अप टू सो ऑन 17 तक आपके पास सारे हैं। तो यूनियन में आप क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। तो 4 5 6 और उसके बाद 17 तक लिखने हैं। तो 4 5 6 से 17 तक तो सारे आएंगे। उसके बाद आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 19 और 23। दैट इज़ योर यूनियन। तो अब आपने इसका यूनियन निकाल लिया है। अब ये 4 से स्टार्ट हुए हैं और 17 तक तो सारे उसमें आ जाते हैं, और 19 और 23 दैट्स एंड, क्योंकि यहाँ पे बाद 17 के बाद एलिमेंट नहीं है कोई भी। तो अब आप क्या करेंगे, इसका पूरी वैल्यू उठाएंगे तो किसके इक्वल होगी, यानी कि x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस एक्स यूनियन y। यानी कि आपने क्या करना है कि हम आपने जो यूनियन सेट फाइंड किया है उसमें से आपने u यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब आप पहले यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, क्या दिए हुए, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 25, यानी कि 4 से 25 तक आ गए, माइनस आपके पास डिफरेंस x यूनियन y क्या निकाला था, 4 5 6 अप टू सो ऑन 17, और उसके बाद आपके पास क्या था, 19 था और 23। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसमें जो आपके पास वैल्यू हैं, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 4 5 6 7 अप टू 25, और इस यहाँ पे जो वैल्यू हो वो यहाँ पे ना हो, वो वाली वैल्यू आपने लिखनी है। तो 4 से लेकर 17 तक तो आप कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 5 6 7 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 17 तक सारी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, यानी x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, जस्ट आ जाएगी 17 तक तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 23 को निकाल के हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 21 22
23 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट सेट में भी है। उसके बाद 24 और 25, दैट इज़ योर होल कम्प्लीमेंट। तो इस तरह आपने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये तो कम्प्लीमेंट होल में था, यानी कि आपके ब्रैकेट के अंदर अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो आप कैसे, अब अगर आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाती है, यानी कि x का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना हो, तो हाउ वी फाइंड दिस? x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। तो x कम्प्लीमेंट मीन्स दैट u माइनस एक्स। तो पहले u माइनस एक्स करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है 4 से 25 तक, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 25 माइनस, और x का सेट आपके पास क्या दिया हुआ है 11, 13, 17, 19, 11, 13, उसके बाद आपके पास क्या है 17, 19 एंड 23। अब जो इसमें हो इसमें ना हो वो वाले एलिमेंट लिखने हैं। तो कम्प्लीमेंट जो आपके सेट U के अंदर एलिमेंट है और वो सेट A में से ना हो तो वो वाले लिखने हैं। तो 4 यहाँ पे है, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 अप टू सो ऑन 10 तक लिखेंगे। उसके बाद 11 नहीं 12 लिखेंगे, 13 नहीं 14 लिखेंगे, उसके बाद 15 लिखेंगे, 16, 17 बीच में से इसके क्योंकि 17 इधर है उसको माइनस करवा रहे हैं हम। उसके बाद 16 के बाद 18, 20, 21, 22 और 24 और 25, दैट इज़ योर कम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमने x का कम्प्लीमेंट निकाल लिया। सिमिलरली आप y कम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो कि आपने इसी तरह u माइनस y करना है। u माइनस y करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। जब x और y का कम्प्लीमेंट निकल आएगा तो आपने x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो x का आंसर निकला है वो निकालेंगे, और इंटरसेक्शन यहाँ पे जो y का आंसर आएगा वो आपने पुट करना है। दोनों में कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन मैंने आपको निकालना बताया, वो आप वो लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी अटैम्प्ट करना है। तो 5 में आपके पास एक नया मेथड है, उसमें आपको कहता है इफ़ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूँ, यानी x आपके पास क्या दिया हुआ है 2, 4, 6, ये आप देख लें 2, 4, 6, उसके बाद क्या आ गया जी अप टू सो ऑन 20, और y आपके पास क्या दिया हुआ है एंड y इज़ इक्वल टू 4, 8, 12 अप टू सो ऑन 24। यानी यहाँ पे 4 का टेबल जा रहा है और यहाँ पे आपके पास 2 का टेबल 2 के हिसाब से 2, 4, 6, 8, 2 के डिफरेंस से यहाँ पे 4 के डिफरेंस से जा रहे हैं। तो अब आप देखें आपको क्वेश्चंस में क्या कहता है कि x माइनस वाई फाइंड करें। तो x के एलिमेंट क्या है 2 है, 4 है, 6 है, अप टू सो ऑन 20, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक। और यहाँ पे माइनस y के एलिमेंट क्या है 4, 8, 12, यानी 4, 8, 12, 16, उसके बाद 20 और फिर 24 अप टू सो ऑन 24। तो अब आपने क्या करना है दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस मैंने कहा जो इसमें हो इसमें ना हो। तो वो देखें 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, 2 लिखेंगे, 4 है नहीं लिखना, उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2, 4 से 8 भी नहीं लिखना, उसके बाद 10 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 यहाँ पे है। तो 2, 6, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 हो गया, 12 नहीं 14 के बाद आप 16 वहाँ पे आएगा नहीं लिखना, उसके बाद 14, 16, 18 और 18 के बाद आप यहाँ पे 20 नहीं लिख सकते, बस दैट इज़ योर आंसर। तो x माइनस वाई आपका फाइंड होगा। डिफरेंस आप इस तरह फाइंड करेंगे तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहता है इफ़ a इज़ इक्वल टू नेचुरल और b इज़ इक्वल टू होल नंबर। और नेचुरल नंबर और होल नंबर मैं बना देता हूँ, डिफरेंस आप उसी तरह फाइंड करेंगे जैसे x माइनस वाई इस रहा है माइनस b है। तो मैं जस्ट इसकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं a इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर आपके पास क्या है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और b आपको उसमें क्या कहता है होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये a और b के दो सेट दिए हुए हैं, जस्ट आपने a माइनस
बी फाइंड करना है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहले सेट ए एलिमेंट पे डिफरेंस, सेट बी एलिमेंट, और दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।